नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी मेरे से कह रहे थे कि सीटेट की जो परीक्षा है और उसका जो सिलेबस है वो ज़रा आप लोग हिंदी में अपलोड करवाइए। तो मैं आपको हिंदी में सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो केंद्र की नौकरी होती है मास्टर की, उसके लिए आपको एक प्री परीक्षा को देना पड़ता है। तब जा कर के आप लोग जो सेंट्रल बोर्ड है उसके अंतर्गत निकलने वाली टीचर की भर्तियों में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए आपको ये सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। और सीटेट के लिए आपको 2 पेपर दिए जाते हैं। पहला पेपर होता है लेवल फर्स्ट का और दूसरा होता है लेवल सेकंड का। तो पहला पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक का होता है और दूसरा पेपर जो होता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। तो मैं आपको वो हिंदी में उसके सिलेबस को आपको बता रहा हूँ कि इस बार सिलेबस में क्या क्या जोड़ दिया गया है नया और क्या क्या हटा दिया गया है। तो आप लोग इस नए पाठ्यक्रम को एक बार देख लें, हिंदी भाषा में आप लोग समझें। वैसे तो वेबसाइट पे इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग बिल्कुल भी सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर नंबर 1 के लिए। ठीक है, पेपर नंबर 1 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ, ठीक है ना। और इधर आपके प्रश्न संख्या कितनी आएंगी, उनके कितने कितने अंक होंगे और उसका समय कितना होगा। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा और अंदर से कौन सा टॉपिक्स आएगा, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है, वो सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आप लोग इसकी पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ। पहले देखिए आप लोग बाल विकास एवं शिक्षण, आपकी बाल विकास एवं शिक्षण भी आएगी। कितने नंबर की है? 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में भाषा नंबर फर्स्ट, भाषा नंबर फर्स्ट में आपकी हिंदी भी आ सकती है। ठीक है, चाहो आप लोग इंग्लिश ले सकते हो। 30 प्रश्न आएंगे और वो भी 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद में भाषा नंबर सेकंड में आपकी अंग्रेज़ी आती है, संस्कृत आती है, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 मिलेंगी और अंक भार भी इसका कितना आएगा? 30 नंबर का आएगा। उसके बाद में आपकी यहाँ पे आती है गणित। गणित भाषा के जो प्रश्न होंगे आपकी 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। ठीक है। उसके बाद में पहले पेपर के अंतर्गत आती है अपनी पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी जो होती है आपकी, प्रश्न 30 मिलेंगे और 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे और टोटल आपके 150 प्रश्न, यानी कि आपका अंक भार कितना हो जाएगा? 150 मिनट का। और समय भी कितना मिलेगा आपका? 150 मिनट मिलेगा। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे। तो ये तो अपना पेपर का पैटर्न है। उसके बाद में लेवल नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे नंबर पेपर की बात करूँ मैं लेवल की, तो किस तरीके से कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें विषय की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो विषय में देखिएगा बाल विकास एवं शिक्षण भी आएगा। तो ये कितना आएगा? 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। क्लियर। उसके बाद भाषा फर्स्ट इसमें भी है, तो ये भी कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा नंबर सेकंड भी आएगी, तो अंग्रेजी है आपकी, चाहे संस्कृत है, जो भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। 30 प्रश्न होंगे, वो भी 30 नंबर के होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। लेकिन भाषा नंबर, ये जो गणित है, विज्ञान या फिर सामाजिक ज्ञान, गणित विज्ञान, ठीक है, या फिर सामाजिक ज्ञान में से आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो गणित विज्ञान आपकी 60 नंबर की आएगी। गणित विज्ञान या फिर गणित सामाजिक ज्ञान आपके 60 प्रश्न मिलेंगे और वो भी 60 नंबर के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके जो कुल अंक हो जाते हैं वो 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के होंगे और समय भी आपका कितना होगा? 150 मिनट का होगा। तो ये अपना पेपर नंबर सेकंड है जो 6 से 8 के लिए होता है। ठीक है, इसको भरने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है या फिर कोई भी बीटेक डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने और दर कर रखी है वो विद्यार्थी भी इसको भर सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस में आपके दिया गया है। ठीक है, चलें। पेपर नंबर पहला देखिए आप लोग। पहले पेपर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कक्षा 1 से 5 वाले स्टूडेंटों के लिए, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीज़ आएगी वो भी आप लोग एक बार यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा, पहला पॉइंट है विकास की अवधारणा और अधिगम के सिद्धांत, यानी इसका संबंध क्या है? बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। उसके बाद में बालकों के विकास के सिद्धांत भी आएंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। उसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक कुरीतियाँ या फिर सामाजिक दुनिया और बच्चे। उसके बाद पियाजे का, कोलबर्ग का, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछा जाएगा और उसके शैक्षिक महत्व भी पूछे जाएंगे।
अगला है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हम, बौद्धिकता के निर्माण की विवेचना संबंध। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये भी पूछा जाएगा आपसे। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संबंध, बहुआयामी बौद्धिकता सिद्धांत। उसके बाद भाषा और चिंतन, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। ठीक है ना, ये भी पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन और शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर मूल्यांकन। तो ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे साइकोलॉजी में। उसके बाद में समावेशी शिक्षा से भी यहाँ पे पूछे जाएंगे प्रश्न। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? ठीक है, आप लोग देखिए, गैर लाभप्रद जो शिक्षार्थी हैं उनकी सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना, और अधिगम संबंधी समस्याएं क्या क्या होती हैं, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, इसी में साइकोलॉजी से प्रश्न बनते हैं। तो सीखना और शिक्षा शास्त्र में पूछा जाएगा आपसे, बालक किस प्रकार से सीखते हैं और अध्यापन की बुनियादी की प्रक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। उसके बाद आती है अपनी भाषा नंबर सेकंड। भाषा नंबर सेकंड में आपसे पूछा क्या जाएगा, ज़रा आप लोग ये भी देख लें। ठीक है, इसमें एक आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के जवाब देने होंगे। आपसे व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी पूछे जाएंगे, सुनने और बोलने की जो भूमिका है, ठीक है, वो भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कौशलों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हिंदी पेडागोजी है ये, याद रख लें आप लोग। उसके बाद में है किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशलों के बारे में पूछा जाएगा, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा जिसमें पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधनों की उपयोगिता, और अंतिम पूछा जाएगा आपसे उपचारात्मक शिक्षण से भी प्रश्न आएंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपका, इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी आप लोग एक बार अपना सिलेबस देख लें। देखिए, भाषा नंबर सेकंड में लर्निंग एंड इक्वेशंस। उसके बाद में एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी का और इंग्लिश का सिलेबस सेम है, वही पॉइंट है, बशर्ते आपका लैंग्वेज चेंज हो गया है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा सीखने के सिद्धांत। उसके बाद में रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, सुनने और बोलने की प्रमुख भूमिका। उसके बाद में रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग ए लैंग्वेज, एक भाषा में, भाषा सीखने में जो ग्रामर है उसकी भूमिका। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा भाषा स्किल्स, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा कौशलों के बारे में, असाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी से पूछा जाएगा। उसके बाद में टीचिंग, यानी कि शिक्षण के क्या क्या महत्व है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। और रेमिडियल टीचिंग, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद में गणित का सिलेबस आप लोग देखें। गणित आपकी चौथी सब्जेक्ट है, तो गणित में आपसे पूछा जाएगा, देखिए, ज्यामिति के बारे में प्रश्न आएंगे, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ और संख्याएं, ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे आपके। उसके बाद में जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना याद रख लें आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणा करने वाले सवाल, भाग वाले सवाल, मापन से संबंधित सवाल, भार से संबंधित सवाल, समय से संबंधित सवाल, परिमाण से संबंधित सवाल, आंकड़ों का प्रबंधन यानी स्टैटिक्स आपसे पूछा जाएगा, सांख्यिकी। उसके बाद पैटर्न राशि भी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद में आपकी अंक गणित से भी प्रश्न आएंगे। अंक गणित से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो आप लोग सिलेबस में देख लीजिए। अंदर एक बुक लेकर के आइए आप लोग, अरिहंत की सक्सेस मास्टर, अंक गणित से भी प्रश्न आएंगे। अब आती है गणित की पेडागोजी, गणित तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, भाषा गणित, भाषा की समझ। उसके बाद में सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। उसके बाद में शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने से संबंधित पहलू, और नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण।
यहाँ से भी प्रश्न आपके आते हैं। उसके बाद में पर्यावरण का सिलेबस क्या है लेवल नंबर 1 के लिए, तो देखिए पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, परिवार और मित्र, संबंध, कार्य, खेल, पशु और पौधे। उसके बाद में भोजन और आश्रय, जल, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। उसके बाद में पर्यावरण सीखने का सिद्धांत, और आगे भी आपको दिखाते हैं। देखिए, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान में संबंध क्या है। उसके बाद अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए दृष्टिकोण, क्रियाकलाप भी आपसे पूछे जाएंगे, और चर्चा, शिक्षण सामग्री और एड्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो ये अपना हुआ लेवल नंबर 1 का पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, यानी क्या क्या सिलेबस है। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। अब इसमें बाल विकास के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा ज़रा आप लोग देखिए। बिल्कुल सेम पैटर्न है, वही सिलेबस है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है लेवल 1 का और लेवल 2 का। ठीक है, बाल विकास का बाकी वही बिल्कुल सेम है, वही पॉइंट है, कोई अंतर नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, तो आप लोग ये वाले पढ़ लें, फर्स्ट लेवल के और सेकंड लेवल के, सेम है बिल्कुल, कोई अंतर वाला सिस्टम नहीं है ऐसा। ठीक है ना, प्रेरणा और अधिगम वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक्स जुड़ जाते हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आपकी आती है थर्ड विज्ञान से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, विज्ञान से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें आती हैं, आप लोग देख सकते हैं, अंक गणित है आपकी। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में अंक गणित पूछी जाएगी, बीज गणित पूछी जाएगी, ज्यामिति पूछी जाएगी, क्षेत्र मिति से भी सवाल आएंगे आपके, आंकड़ा प्रबंधन होगा, गणित तार्किक सोच की प्रगति है, पेडागोजी सेम रहती है, कोई अंतर वाली बात नहीं फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में। उसके बाद में गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लें। सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग एक बुक लेकर के आइए और तैयारी कीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ाने लग जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। औपचारिक अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। अब बात करते हैं विज्ञान में क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये देखिए, जिन बच्चों के पास में साइंस है वो साइंस से सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। भोजन और भोजन के स्रोत अवयव स्वच्छ रखना, सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत और करंट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना, सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज या विज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद में नई खोज, पाठ्य सामग्री सहित सहायता सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक तरीके का। उसके बाद में समस्या पूछी जाएंगी विज्ञान की, और उपचारात्मक शिक्षण भी पूछे जाएंगे विज्ञान से। अब जो विद्यार्थी सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिनके पास में सामाजिक विज्ञान है, तो उनका सिलेबस क्या होगा देखिए। आप लोग हिस्ट्री में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इतिहास में, तो देखिए कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक समाज, कृषक, पशुपालक और चरवाहे। उसके बाद में प्रथम शहर पूछे जाएंगे, कौन कौन से हैं, प्रथम राज्य भी पूछे जाएंगे, नए विचार भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में प्रथम साम्राज्य के बारे में प्रश्न आएंगे, प्रथम साम्राज्य। ठीक है, दूरस्थ भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन और क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है, और इसी में सामाजिक हिस्ट्री चल रही है अभी, हिस्ट्री काफ़ी लंबा सिलेबस है लेवल 2 का। कंपनी शासन और स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857-58 की क्रांति, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत। ये हिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद आपसे ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, आप लोग वो भी देख लें। ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो विज्ञान के रूप में भूगोल। ठीक है ना, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, समग्रता में पर्यावरण, वायु एवं जल, मानव पर्यावरण, संसाधन और कृषि। ठीक है ना,
उसके बाद में सामाजिक की बात करता हूँ यहाँ पे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। तो इससे क्या पूछा जाएगा, आप लोग ये भी देख लें। विविधताओं के बारे में, सरकार के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में, आजीविका हासिल करने के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, मीडिया के बारे में, लिंग भेद समाप्ति, संविधान के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में संसदीय सरकार के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यायपालिका से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। उसके बाद में अध्यापन हेतु संबंधी मुद्दे, इससे पूछा जाएगा आपके सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा प्रगति। उसके बाद में कक्ष प्रक्रियाएं और गतिविधियां और व्याख्यान, ये पेडागोजी है दोस्तों, याद रखें। विवेचित सोच का विकास करना, पूछताछ और अनुभवजन्य साक्षात्कार, सामाजिक विज्ञान और अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के, परियोजना कार्य और आपका आएगा मूल्यांकन। तो ये तरीके से आपको ये सिलेबस है आपका लेवल नंबर 2 का, ठीक है ना। मैंने सब टॉपिक्स को अच्छी तरीके से बताया। जो टॉपिक्स आपके इंग्लिश में लिखे हुए थे, है ना, जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया था, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस था इंग्लिश में, वो मैंने सब ट्रांसलेट करके और आपको हिंदी में अवेलेबल करवाया है। तो आप लोग याद रखें, यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखें, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट बुक होती है सक्सेस मास्टर अरिहंत की। तो आप लोग वो बुक ले लें और बुक की अच्छे से तैयारी करें आप लोग, और ठीक है ना, अच्छे से तैयारी कर लें बुक की। और मैं आपको प्रतिदिन मॉडल टेस्ट लेकर के आऊँगा, हर सब्जेक्ट से, हर पॉइंट से। आप लोग देखते हैं कितनी तैयारी करते हैं। तो सभी दोस्तों के लिए नमस्कार। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इस PDF को आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, राम राम।